नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, हमारे आज के इस कार्यक्रम में, इस वीडियो में चर्चा होगी जन्म कुंडली में निर्मित होने वाले शिव योग के बारे में। आज हम जानेंगे और समझेंगे कि शिव योग जन्म कुंडली में कैसे निर्मित होता है और क्या फल एवं प्रभाव होता है। कार्यक्रम शुरू करें इससे पूर्व आप लोगों से कहना चाहूँगा कि यदि आपके मन में ज्योतिष शास्त्र से संबंधित कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, तो आप चैनल के किसी वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपके प्रश्न का भी उत्तर अवश्य दें। या फिर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हो तो भी आप हमारे चैनल के किसी भी वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं। हम आपके भी जन्म कुंडली का विश्लेषण करने का प्रयास अवश्य करेंगे। कमेंट में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ बताना होगा। आइए अब आज के विषय की तरफ बढ़ते हैं और जानते और समझते हैं कि शिव योग कैसे निर्मित होता है। तो शास्त्र कहता है कि यदि जन्म कुंडली में जो पंचम भाव के स्वामी हैं अर्थात पंचमेश, अब यह तो मैंने तुला लग्न की कुंडली ली है आप लोगों को समझाने के लिए। आपकी कुंडली किसी भी लग्न की हो सकती है, परंतु जिन जिन मैं भावों की बात करूंगा उन भावों और उन भावों के भावेश हो यानी भाव के स्वामी की प्रधानता होगी। अब क्या कहा गया, पर इस सूत्र समझ लीजिए कि पंचमेश नवम भाव में हो, नवमेश दशम भाव में हो और दशमेश पंचम भाव में हो तो बनता है शिव योग। अब देखते हैं कि इस कुंडली में क्या यह निर्मित हो रहा है। क्या पंचमेश कौन है? यहाँ इस तुला लग्न की कुंडली में पंचमेश होते हैं शनि। शनि कहाँ स्थित है? नवम भाव में। तो जो पहला नियम था कि पंचमेश नवम भाव में होने चाहिए, तो वह नियम तो लागू होता है। दूसरी बात क्या कही गई कि नवमेश कहाँ हो? तो नवमेश हो दशम भाव में। तब यहाँ नवमेश कौन है? तो यहाँ नवमेश हो जाएंगे बुध। बुध कहाँ स्थित है? तो बुध दशम भाव में स्थित है। और साथ ही कहा गया कि दशमेश पंचम भाव में हो, तो यहाँ दशमेश कौन है? तुला लग्न की कुंडली में जो 10th लॉर्ड होते हैं, दशम भाव के स्वामी होते हैं, वो कौन से ग्रह होते हैं? तो वह चंद्रमा होते हैं। और चंद्रमा कहाँ है? तो चंद्रमा है पंचम भाव में। तब बन गया शिव योग। समझाऊंगा मैं आपको कि यह युग इतना महत्वपूर्ण क्यों है और इसके फल क्या है। तो पहले हम लोग फल को समझते हैं, फिर मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा कि इतना महत्वपूर्ण यह युग क्यों है और यह इतना सुंदर और ज़बरदस्त प्रभाव और फल क्यों देता है। तो देखिए, इसके फल के बारे में बताया गया है कि ऐसा व्यक्ति अत्यंत धनवान, उच्च कोटि का व्यापारी, परोपकार और धर्म के कार्य में संलग्न रहने वाला, पुलिस अधिकारी या सेना में उच्च पदस्थ, ध्यान योग साधना में अपना समय बिताने वाला होता है और लोगों का मार्गदर्शक होता है और लोगों के कल्याण हेतु कई कार्य करता है, जिससे उसके मरने के बाद भी उसकी कीर्ति, उसकी ख्याति बनी रहती है। यानी इतना सुंदर और इतना ज़बरदस्त फल बताया गया शिव योग का। अच्छा, यह तो मैंने तुला लग्न की कुंडली ली है। आपकी कुंडली मेष लग्न की से लेकर के मीन तक कोई भी हो सकता है। अब अगर यहाँ मिथुन लग्न हो जाए या कर्क लग्न हो जाए तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ ये देखना है कि पंचमेश नवम में हो, नवमेश दशम में हो और दशमेश कहाँ हो? पुनः पंचम में हो। अब हम लोग इस बात पर चर्चा करते हैं कि आखिर यह योग इतना महत्वपूर्ण क्यों है और कब यह योग और ज़बरदस्त शुभ फल देने वाला बन जाएगा और किन परिस्थितियों में हम इस योग का पूर्ण लाभ नहीं ले पाएंगे। तो देखिए क्या कहा गया, पुनः शुरू से स्टार्ट करते हैं। क्या कहा गया? पंचम भाव के स्वामी नवम भाव में। अब पंचम भाव क्या होता है? पंचम भाव होता है त्रिकोण, यानी पंचम भाव या पंचमेश का संबंध लक्ष्मी से है, धन से है। और नवम भाव होता है त्रित्रिकोण, यानी धर्म और भाग्य का भाव।
और पंचम के स्वामी यदि कहाँ आ रहे हैं, नवम में, यानी एक शुभ भावेश अपनी स्थिति को रख रहे हैं अत्यंत शुभ त्रिकोण में या सर्वश्रेष्ठ त्रिकोण में, तो निसंदेह बहुत जबरदस्त फल मिलेगा, क्योंकि यह भाव बुद्धि का है। ध्यान दीजिएगा, यह भाव बुद्धि का है, तो यह भाव विवेक का है। तो ऐसे जातक की बुद्धि में, ऐसे जातक के विवेक में धर्म का समावेश होगा, परोपकार का समावेश होगा। ऐसा व्यक्ति जन कल्याण के लिए आतुर रहेगा। अब क्या कहा गया, नवमेश दशम में हो, दशम भाव सर्वाधिक बली केंद्र। अब यदि नवमेश दशम भाव में होते हैं तो नवमेश, नवम भाव से हम मुख्यतः किन किन चीज़ों का विचार करते हैं, तो नवम भाव से हम विचार करते हैं धर्म का, तो नवम भाव से हम विचार करते हैं परोपकार का, आध्यात्म का, जन कल्याण का, तीर्थ यात्रा का, पिता की स्थिति का। इन सभी चीज़ों का हम नवम भाव से विचार करते हैं। और भाग्य का, धर्म का, व्यक्ति का भाग्य उस कर्म स्थान में जा रहा है, कितनी सुंदर स्थिति। और एक त्रिकोण का संबंध केंद्र से बन रहा है। त्रिकोणेश जब केंद्र में होंगे और वह भी सबसे बली केंद्र, तो कहने की आवश्यकता नहीं कि यह कितना शुभ फल यह प्रदान करेंगे। और ऐसे जातक अपने जीवन काल में अपने कर्मों के द्वारा श्रेष्ठ फल प्राप्त करते हैं। और दशम भाव में तो वैसे भी ग्रहों की स्थिति से कई और योग बन जाते हैं। और जब जैसे इसी कुंडली में हम बात करें तो यहाँ नवमेश बुध है, और बुध जब दशम भाव में है तो यहाँ वसुमती योग बन गया। साथ ही साथ यहाँ अमला योग भी तो बन गया, क्योंकि लग्न से अथवा चंद्रमा से दशम भाव में यदि शुभ ग्रह हो तो अमला योग बनता है। तो कई और श्रेष्ठ योग बन जाते हैं। और ऐसा व्यक्ति का जो कर्म है वह जबरदस्त होता है। और एक और बहुत ही ध्यान देने वाली बात यहाँ क्या हो जाएगी कि जब नवमेश दशम भाव में होंगे तो इनकी दृष्टि कहाँ जाएगी, नवमेश दशम में स्थित होकर के सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे, तो माता के सुख को पुष्ट करेंगे, माता से संबंध को बहुत मधुर करेंगे, जनता में लोकप्रिय बना देंगे, अचल संपत्ति का सुख प्रदान कर देंगे, भूमि भवन वाहन इत्यादि का सुख भी प्रचुर मात्रा में ऐसे जातकों को अवश्य प्राप्त होगा। यानी बहुत सुंदर स्थिति नवमेश के दशम भाव में आने की। अब बात करते हैं कि यदि क्या एक और नियम क्या कह रहा था कि दशमेश कहाँ हो, पंचम में हो। कितनी सुंदर स्थिति, कर्म भाव के स्वामी, सर्वाधिक बली केंद्र के स्वामी कहाँ आ रहे हैं, त्रिकोण भाव में आ रहे हैं, पंचम में। यानी व्यक्ति का कर्म और बुद्धि का समावेश हो रहा है। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि में ही कर्म होगा, विवेक जबरदस्त होगा। और पंचम और दशम का संबंध राजयोग है। जैसे नवम और दशम का संबंध राजयोग है, तो यहाँ पंचम नवम में आ रहे हैं प्रबल भाग्यवान, नवम दशम में जा रहे हैं राजयोग, दशम पंचम में आ रहे हैं पुनः एक राजयोग। तो इस योग में कितने सारे राजयोग निर्मित हो रहे हैं। और यदि दशमेश गुरु जैसे ग्रह हुए तब उनकी दृष्टि भाग्य भाव पर भी आ जाएगी, तब तो और श्रेष्ठ। तो यहाँ दशमेश का पंचम में आना अपने आप में बहुत श्रेष्ठ परिणाम देने वाला बन जाएगा। और यहाँ पर क्या प्रधानता, हम क्या पा क्या रहे हैं, तो यहाँ दो त्रिकोण और एक केंद्र की प्रधानता है। और इन्हीं के परस्पर जो है वो ग्रहों का जो है आदान प्रदान हो रहा है। इसके ग्रह यहाँ, इनके ग्रह यहाँ, इनके ग्रह यहाँ, तो ये स्थिति जो है यह बन रही है। तो यह बहुत श्रेष्ठ स्थिति। अब मैंने आपसे क्या कहा कि किस परिस्थिति में हमें शुभ फल ज़्यादा प्राप्त होंगे। तो देखिए, शुभ फल तो जिसकी भी जन्म कुंडली में शिव योग है उसे शुभ फल अवश्य मिलेंगे। अब आप लोगों के मन में कई बार यह क्वेश्चन आ जाता है कि हमारी जन्म कुंडली में तो शिव योग है लेकिन हमें शिव योग का लाभ नहीं मिल रहा है। तो आप सबसे पहले यह देखिए कि जो भी ग्रह शिव योग बना रहे हैं, क्या उन ग्रहों से संबंधित महादशा और अंतर्दशा आपकी चल रही है क्या। सबसे पहले तो आपको यह देखना है क्या नवमेश की दिशा चल रही है क्या, क्या दशमेश की दिशा चल रही है क्या, क्या पंचमेश की दिशा चल रही है क्या।
ये तीनों दशाएं बहुत शुभ होती हैं व्यक्ति को तरक्की दिलाने के मामले में, और इन दशाओं में व्यक्ति खूब तरक्की करता है। तो पहले तो आपको ये देख लेना है। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि क्या इन ग्रहों में स्ट्रेंथ है। क्या स्ट्रेंथ का अर्थ हुआ कि अगर इस परिस्थिति में ग्रह अपनी मित्र राशि और उच्च राशि में स्थित हो जाए तो बहुत श्रेष्ठ परिणाम देंगे, हालांकि इसकी संभावना कम बनती है। अब एक इस उदाहरण देता हूं। अब अगर मेष लग्न की हम बात करें, उदाहरण दे रहा हूं आपको, तो मेष लग्न में पंचमेश हो जाएंगे सूर्य जब नवम में आ जाएंगे, ठीक है, सूर्य तो धनु राशि में आगे बहुत श्रेष्ठ, लेकिन बृहस्पति कमजोर हो जाएंगे दशम में जाके, नौमेश, क्योंकि मकर राशि में चले जाएंगे, उनकी नीच राशि होगी, और दशमेश शनि जब यहाँ आएंगे तो अपनी शत्रु राशि में होंगे। तो हमें यह भी देखना होगा कि किन राशियों पर, अब जैसे इसी कुंडली में शनि ठीक स्थिति में है पंचमेश होकर के, परंतु बुध चंद्रमा की राशि पर उतना बढ़िया फल नहीं दे पाते, परंतु यहाँ दूसरा नियम जो है कि वसुमती योग लग गया, अमला योग लग गया, तो ये स्थितियाँ ठीक है। तो इस तुला लग्न में भी अगर यह योग बनता है तो अच्छा फल देगा। तो हमें यह भी देखना होगा कि किस लग्न में यह योग बन रहा है, कौन सी राशियाँ हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई नीच राशि आ जा रही है। तो नीच राशि आ जाएगी तब उस परिस्थिति में बहुत शुभ परिणाम नहीं मिल पाएंगे। इसके अलावा इन ग्रहों का बल हमें डिविजनल चार्ट में भी चेक करना होगा। अगर सब जगह से ग्रहों में बल है तो निसंदेह मैं कह सकता हूँ, और यह मैंने पाया है कि ऐसे जातक अगर निम्न से निम्न परिस्थिति में भी पैदा हुए हैं तो भी वह अपने ही कर्मों के द्वारा और अपने ही बाहुबल और भुजाबल के द्वारा अपने जीवन काल में श्रेष्ठ सफलता प्राप्त करते हैं और बहुत उन्नति करते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था आज का विषय, जहां हमने चर्चा की शिव योग के बारे में। हमने जाना कि जन्म कुंडली में शिव योग कैसे निर्मित होता है। इसके अलावा भी हम और अन्य योगों पर बात करते रहेंगे, और यदि आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर योग पर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपके सुझाव पर भी अमल करें और वह भी वीडियो आपके सम्मुख लेकर के अवश्य आए। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आपसे इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद।